अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर के आसपास उगने वाला एक साधारण सा पेड़ बाल झड़ना कम करे, शरीर को ताकत देने और पोषण की कमी दूर करने में मदद कर सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो मैं आज बात कर रही हूँ सहजन यानी मोरिंगा के बारे में। और सबसे ख़ास बात, मैं आपको अपना खुद का अनुभव भी बताऊंगी। मेरे बेटी के बाल बहुत झड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने उसे मोरिंगा के पत्ते खिलाने शुरू किए तो लगभग 15 दिन में ही फ़र्क दिखने लगा। आखिर मैंने इसे कैसे खिलाया और क्या रिज़ल्ट मिला, यह सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेल्दी गार्डन में। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, एक ऐसा पौधा जिसे सुपर फूड माना जाता है। इसके पत्ते, फलियां, फूल और यहाँ तक कि बीज भी उपयोग किए जाते हैं। यह विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इसे वर्षों से खाते आ रहे हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया इसके फ़ायदों को पहचान रही है। तो मोरिंगा के फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले मोरिंगा में आयरन, जिंक, बायोटीन और कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी के बाल काफ़ी झड़ रहे थे। मैंने उसके खाने में मोरिंगा के पत्ते शामिल किए। करीब 15 दिन बाद ही मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है। मोरिंगा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है, शरीर को पोषण देता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे पोषण का खजाना भी कहा जाता है। यह हड्डियों के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की मौजूदगी के कारण यह हड्डियों को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। मोरिंगा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ सावधानियां भी होती हैं। हर अच्छी चीज़ की तरह मोरिंगा का भी संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से कुछ लोगों को पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। अगर कोई नियमित अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। तो मोरिंगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ इसकी सावधानियां भी हैं। चलो बात करते हैं तो इसकी धूप की। मोरिंगा को पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो इसको मिलनी ही चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो करता है। और पानी आप तभी दें जब इसकी मिट्टी ऊपर से आपको सूखी नज़र आए। यह सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है। जैसे ही फरवरी का मंथ स्टार्ट होता है, फिर से इसकी नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि गर्मियों में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। देखिए, मेरा ये प्लांट काफ़ी हेल्दी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इसको 5-6 घंटे की धूप देती हूँ और पानी मैं तभी डालती हूँ जब इसको पानी की ज़रूरत हो। और 1 महीने में मैं इसको 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ। दोस्तों, मोरिंगा सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे पौष्टिक पौधों में से माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके पत्ते, फलियां, फूल और बीज तक उपयोग में लाए जाते हैं। बहुत से लोग इसे अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन और कई ज़रूरी विटामिन पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि मोरिंगा का सबसे आसान उपयोग क्या है। तो दोस्तों, इसके ताज़े पत्ते सीधे सब्जी, परांठे, रोटी या सूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर ताज़े पत्ते उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार में मिलने वाला मोरिंगा पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल बहुत से लोग मोरिंगा पाउडर को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं।
इसे आटे में मिलाया जा सकता है, दही में डाला जा सकता है या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ लिया जा सकता है। दोस्तों, एक बात जो मुझे मोरिंगा के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है वह यह है कि यह सिर्फ़ एक पौधा नहीं बल्कि पोषण का खजाना है। आज के समय में जब लोग महंगे सप्लीमेंट्स और अलग-अलग हेल्थ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वहीं मोरिंगा एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में माना जाता है। मोरिंगा के पत्तों में कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि वर्षों से लोग इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाते आ रहे हैं। गाँव में तो सहजन का पेड़ बहुत आम है, लेकिन अब शहरों में भी लोग इसके महत्व को समझने लगे हैं। एक बात और अच्छी यह है कि मोरिंगा का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। आप इसके ताज़े पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी फलियां खा सकते हैं और अगर ताज़े पत्ते उपलब्ध ना हो तो बाज़ार में मिलने वाला मोरिंगा पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी अपने घर में इसके पत्तों का उपयोग किया है और मुझे इसका अनुभव अच्छा लगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो एक मोरिंगा का पौधा ज़रूर लगाइए। यह तेज़ी से बढ़ता है और सालों तक आपको पत्ते देता रहता है। दोस्तों, मोरिंगा की एक बात और ख़ास यह है कि इसे उगाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास जगह है तो आप इसे सीधे ज़मीन में लगा सकते हैं और अगर जगह कम है तो बड़े गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। मोरिंगा को अच्छी धूप पसंद होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो। एक बार पौधा अच्छी तरह से सेट हो जाए तो इसकी देखभाल भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और थोड़े समय में ही आपको ताज़े पत्ते मिलने लगते हैं। मेरे हिसाब से हर गार्डन में कम से कम एक मोरिंगा का पौधा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ हरियाली ही नहीं देता बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिन्हें आप अपने भोजन में यूज़ कर सकते हैं। इसके ताज़े पत्ते तो अब बातें बहुत हो गई, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके ताज़े पत्ते कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे इसे तोड़ना है और कैसे इसको अच्छे से यूज़ करना है। देखिए, ये हरे भरे ताज़े पत्ते हैं। कोशिश करें कि हमेशा साफ़ और स्वस्थ पत्तियाँ ही चुनें। देखिए, मैंने एक काफ़ी अच्छी सी इसकी टहनी आपको दिखा रही हूँ। यही मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ। काफ़ी हरे भरे पत्ते हैं। देखिए, मैंने ये इसकी एक टहनी काट ली है। यही मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। पत्ते तोड़ने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है ताकि धूल मिट्टी या अन्य जो गंदगी होती है वो निकल जाए। अब इन्हें पत्तों को मैं डंठल से अलग कर रही हूँ। देखिए, अब मैंने इसको सारे पत्तों को अलग कर लिया है। अब मैं इन पत्तों को बारीक बारीक काट लूँगी ताकि ये इसकी रोटी आसानी से बन सके। और अब मैं इसको रोटी में डालकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने आटे का एक पेड़ा लिया है, गेहूं के आटे का। अब उसमें मैं ये पत्ते मिला रही हूँ। जैसे आप आलू के परांठे बनाते हैं गोभी के, वैसे ही आपने ये पत्ते रोटी में मिला देने हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपना अनुभव जरूर साझा कर सकती हूँ। मेरे बेटी के बाल काफ़ी झड़ रहे थे, तब मैंने उसके खाने में रेगुलर मोरिंगा के पत्ते शामिल किए। लगभग 15 दिन बाद मुझे फ़र्क दिखने लगा और 1 महीने तक खिलाने के बाद बालों की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। देखिए, ये रोटी बनकर तैयार हो गई है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन मुझे इससे अच्छा परिणाम मिला। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपके घर में मोरिंगे का पेड़ नहीं है तो बाज़ार से ये मोरिंगे का पाउडर आसानी से मिल जाता है। आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि सहजन यानी मोरिंगा कितना उपयोगी पौधा है
और इसे घर पर कितनी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके घर में भी मोरिंगा का पेड़ है तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी मोरिंगा का इस्तेमाल किया है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने पौधों का और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।